भर भर के कमेंट कर रहे थे कि सुनीता का इतना जल्दी शादी क्यों हुआ। मतलब इतना कमेंट करते थे कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या लव, मतलब लव को हम लोग अरेंज में बदलें, वो क्लियर आप लोग को दो। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग पूरा दिन भर भर के कमेंट कर रहे थे कि सुनीता का इतना जल्दी शादी क्यों हुआ। मतलब इतना जल्दबाजी में शादी क्यों हुआ 15 दिन के दरमियान में। आप में से बहुत लोग देखे होंगे कि इतना जल्दी सुनीता का शादी हुआ। जिस तारीख को हमारा शादी फाइनल हुआ, जिस डेट को, उस डेट को लेकर के शादी का डेट तक मात्र हमारे पास 13-14 दिन मात्र बचा हुआ था, है ना। उसके बाद आप लोग को अपडेट दिए थे कि सुनीता का शादी होने वाला है। बहुत लोग को लगा होगा कि नहीं, मतलब कि मजाक कर रहे हैं। बहुत लोग को लगता होगा कि पता नहीं वीडियो के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज तक हमारा कंटेंट, आज हमारा 3-3.5 साल होने चला यूट्यूब में, कोई भी हम लोग कंटेंट ना ही वीडियो के लिए बनाते हैं और ना ही कि मतलब वैसे मजाक नहीं करते। जो होता है रियली अपडेट देते हैं आप सभी लोगों को, जो भी हो, है ना। तो जैसे बहुत लोग को लगता होगा, लगा भी था। और बहुत सारे लोग भर भर के कमेंट करते थे कि इतना जल्दबाजी में शादी क्यों, समय थोड़ा सा रुक के करते हैं, थोड़ा समय को मतलब पार होने देते हैं, बरसात ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं कि जो मतलब कि लड़की तरफ के जो लोग होते हैं, मतलब लड़की तरफ के थोड़ा मजबूर होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लड़के तरफ का बात को सुन के करना पड़ता है। हाँ, अक्सर आप लोग देखते होंगे, क्योंकि हम लोग तो चाह रहे थे कि 2-3 महीने के बाद करेंगे। नवंबर में करते हैं हम लोग। नवंबर में भी अच्छा शादी विवाह का मुहूर्त था। नवंबर में बढ़िया होता। तो मतलब उन लोग जो बोले, जो हमारे जो जवाई बाबू की तरफ से, अब शादी हो गया, सब चीज़ें हैं, है ना। तो उन लोग बोले कि नहीं, हम लोग यही अभी शादी करेंगे, मतलब कि रिसेंट, मतलब कि ये भी जो लास्ट जो लगन था ना, 9 तारीख का डेट को लास्ट लगन था। हम लोग ब्राह्मण से दिखवाए, पंडित जी से, तो बोले कि लास्ट जो लगन है 9 तारीख को है। 9 तारीख के बाद सावन पड़ता, हाँ, और कोई लगन था ही नहीं। और मात्र हमारे पास समय जो बचा था 14-13 दिन होगा, 13-14 दिन। तो अब सोचे कि अब क्या करें। और अगर नहीं करते तो उन लोग बोले कि अब कुछ समय के बाद करेंगे, फिर 2 साल के बाद। साल 2 साल तो लग ही जाता है, क्योंकि उनकी एक बहन है ना, जमाई बाबू की बहन है। तो उन लोग बोले कि फिर बहन का होगा, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, मतलब जब बोले फिर हम करेंगे, मतलब हमारा शादी होगा बहन के बाद। तो फिर सोचे कि 2 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, यानी कि अभी 25-27 2027 में फिर होता। तो फिर हम लोग अपने परिवार में डिस्कस किए, पापा मम्मी हम, और ऐसे तो कोई परिवार में तो है नहीं, रहने का तो होने का तो बहुत लोग हैं। कमी नहीं है कि हमारे परिवार में लोगों की, क्योंकि बड़े पापा लोग हैं, मम्मी लोग हैं, उनके बेटा पुतोह लोग हैं, लेकिन किसी से बनता नहीं। बनता क्या मतलब कि कोई वैसा तालमेल है नहीं। आप लोग देखते ही होंगे, क्योंकि इतना सारा लोग हैं शादी में, आप लोग देखे भी होंगे, कोई लोग शामिल नहीं हुआ, कोई लोग आए भी नहीं, हाथ तक नहीं बटाए। और जो लोग बटाए भी थे ओनली वीडियोस के लिए बटाए थे। मतलब हमारे खास लोग को हम कह रहे हैं, मतलब ओनली अतिथि देवो भव, मतलब कि जैसे कि भगवान के स्वरूप होते हैं, जो हमारे अतिथि थे उन लोग में से हम बात नहीं करते, अपने लोगों में से, है ना। बहुत लोग वीडियोस के लिए किए थे। तो चलिए, उस चीज़ पार हो गया, अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं रहा, सब चीज़ बढ़िया रहा। जैसे कि शादी की बात हो रही है, तो फिर पापा मम्मी हम लोग डिस्कस किए हैं कि आखिर क्या करें, कि अभी किया जाए या तो फिर बाद में किया जाए, मतलब 2 साल के बाद। तो पापा बोले कि 2 साल के बाद पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, आप लोग समझ सकते हैं, है ना, क्या स्थिति रहेगी। अभी हम थोड़ा, अभी मेरा स्थिति सही है, पैसा अगर कमा लेते, अर्न होती है हर चीज़ें, तो फिर 2 साल के बाद क्या रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, कि 2 साल लंबा समय होता है। और अभी नानी भी हमारी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे घर में रहती है, बुजुर्ग है, कुछ हो जाएगा ठंडा में, कुछ कोई नहीं, क्या कोई मतलब कह नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता। तो फिर मतलब 1 साल ऐसे ही बीत जाएगा, होली आएगा, होली कटेगा, उसके बाद होगा, उसके बाद ही कुछ होगा ना। हाँ। तो वो भी, और उनके तरफ से भी मतलब सेम यही स्थिति था, उनके तरफ से भी बुजुर्ग लोग हैं। तो बोले कि करेंगे तो मतलब अभी कर लेंगे। और पहले से हमारा बात विचार चल रहा था, 1 साल पहले से। आपको हम कितना हम लोग ब्लॉग्स में बोल हाँ, चुके हैं, वीडियो भी और बना। आप लोग पहले भी देखे होंगे कि सुनता सुनता हम लोग वीडियो बनाते थे 1 साल पहले से शादी विवाह को लेकर के, कि लड़के वाले आएंगे, आए हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। हम लोग का जो शादी जो फिक्स हुआ था दोस्तों, मतलब उसको फिक्स क्या गया, मतलब कि पूरा सेट हुआ था, मतलब हमारे तरफ से भी पूरा डन था, और लड़के तरफ से भी पूरा डन था, मतलब जमाई बाबू की तरफ से दोनों एक तरफ एक से। साल पहले से ही हमारा शादी पूरा
क्लियर था कि शादी वहीं पे होना है सुनीता का, और उन लोग का भी पूरा क्लियर था। तो बस ये क्लियर, ये खाली डेट मतलब डिसाइड नहीं हुआ था कि शादी कब होगा, मतलब अभी होगा कि कब होगा, है ना। और उन लोग भी बोले थे कि जब सेट हुआ था तो उन लोग हमें 1 साल का समय मांगे थे, कि उन लोग बोले कि जो हमारी जो बहन है, जवाई बाबू की बहन है, वो बोले कि अगर पहले उसका शादी अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग, अगर ये साल मतलब जिस साल हम लोग का सेट हुआ था 24 को, 2024 में, हम लोग बोले कि 2024 हम लोग का ही मार्च अप्रैल में पूरा हम लोग का फाइनल हो गया था, वही साल होने का था। तो उन लोग बोले कि ये साल तक हम लोग को देखने दीजिए, अगर हो जाता है हमारा, मतलब कि उनकी तरफ से एक बेटी है, जवाई बाबू का बहन है, तो उन लोग बोले कि अगर हो जाएगा हमारा उनका, तो फिर हम लोग 2025 का फर्स्ट में शादी करेंगे, हाँ। उन लोग बोले थे। तो हम लोग भी समय दिए 1 साल, हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, 1 साल रहा जाए, और भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तो हम बोले कि वो भी हो जाएगा, है ना। तो बस कुछ ये बात था। तो उनका नहीं हुआ, मतलब 1 साल ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। और इस साल भी जैसे कि ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, जैसे कि जो शादी का सेशन होता है ना, ये ख़त्म होने वाला था, तो ये लास्ट लगन था। अब एक बार नवंबर दिसंबर में होता, तो इन लोग बोले कि अब नहीं हुआ तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी मतलब दिए हैं अब, मतलब किसी एक का तो हो जाएगा ना, चाहे लड़का का हो या तो फिर लड़की का हो, किसी एक का तो होना ही है, फिर करना ही है। और हम लोग इसका मतलब रिश्ता तय था, सुनीता का रिश्ता मतलब कि पूरा सेट हो चुका था। और हमारे भी काफ़ी सारे रिलेटिव आते थे जिससे रिश्ता लेकर के, तो हम लोग सबको मना करते थे कि नहीं, हमारा रिश्ता तय है, सेट हो चुका है, सब चीज़ पूरा मतलब क्लियर ही था, सब चीज़ सेट था। तो फिर लोग भी हमें अपना रिलेटिव कहते थे कि कब होगा, कितना दिन होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं गांव में, सभी कोई बहुत सारा पूछते चीज़ें हैं। होता है, होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बोलिए, लड़का लेकर के आएंगे, देखेंगे कई तरह के। और सबसे बड़ी बात कि सुनीता को पसंद था रिश्ता, है ना, सुनीता को पसंद था। और हम लोग बच्चे का हम लोग अगेंस्ट नहीं जाते थे, मतलब नहीं हम लोग गए, हम लोग बोले कि चलो रहना है सुनीता को, जीवन बिताना है सुनीता को, हर चीज़ मतलब कि उसको करना अपने हिसाब से, और उसको भी पसंद है, तो हम लोग क्यों ही मतलब कि मना करें, उसको बोलें कि लड़का पसंद है, तो बोले कि हाँ हमें पसंद है। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या लव मतलब लव को हम लोग अरेंज में बदलें। वो क्लियर आप लोग को तो बाद में पता चल ही जाएगा, है ना। और मेरे ब्लॉग्स में नहीं तो बहन की वीडियो में पता चल जाएगा सुनीता का में, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको अपडेट नहीं देंगे। अगर रहा तो फिर पूरा क्लियर करेंगे, नहीं तो फिर ये हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं इस विषय में, ठीक ना। तो बस यही चीज़ें थी कि जल्दबाजी में मतलब कि करना पड़ा। और काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव भी बोलते थे कि अगर नहीं हो रहा तो बोलिए, समझ सकते हैं आप लोग, है ना। हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो लड़का लेकर के आते थे, तो हम लोग भी सबको सबको लोग मना करते थे कि हम लोग सेट हो चुका था, तो हम लोग और क्यों ही देखेंगे, है ना। क्योंकि किसी का जुबान होता है, वैल्यू होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का खुशी, है ना, आप लोग देखते हो कितनी खुश है ना। ये खुशी कहीं पे भी अगर देते हैं शादी विवाह कहीं पे भी, तो ये खुशी उसके चेहरे पे नहीं झलकता जितना भी वो खुश है। और इस खुशी के सामने कोई धन दौलत कोई मैटर नहीं करता है ना। क्योंकि चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि जीवन उसको बिताना है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों में, समझदारी होना चाहिए, दूसरे को एक दूसरे को समझ सके, बुझ सके। और दोनों में थोड़ा सा बातें विचार मतलब हो रहा था, जैसे 1 साल पहले का हमारा रिश्ता तय हो चुका था, तो हम लोग भी सोचे कि अब ये हमारे लिए बेस्ट भी हो गया कि 1 साल पहले हमारा रिश्ता तय हुआ, और हम लोग कुछ समय छोड़ दिए, तो एक दूसरे को फिर दोनों कोई बढ़िया तरह से जाने समझे बूझे, तो इससे और अच्छा रिश्ता हमें क्या मिलता। और बात जिसको सही। समय मतलब कि समय स्पेंड करना है, जिनको जीवन जीना है, उन लोगों को बढ़िया लगा, और हम लोग क्या करते हैं। तो बस यही सब चीज़ें थी कि हम लोगों को इतना जल्दी मतलब कि करना पड़ा। शादी होने का था अप्रैल में ही, अप्रैल मई में, तो उन लोग बोले कि अगर उनका घर का जो बेटी थी, उनके जवाई बाबू की बहन, अगर उनका हो जाता ना, तो फिर मतलब जल्दी मतलब ही करते हम लोग, है ना। तो उनका नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में फिर इनका करना पड़ा, सुनीता का जवाई बाबू का। कारण यही था। बहुत लोग कहते हैं कि इतना जल्दी, इतना जल्दी, तो इतना भी जल्दी नहीं था, बहुत पहले हम लोग का रिश्ता क्लियर था, साल भर पहले जैसे आप लोग को बताएं। और बात विचार तो होता ही था फ़ोन में, जैसे होता है रिश्ता था, ये तो बात तो होना ही है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो फिर उन लोग लास्ट में बोले कि चलिए कर लेते हैं, लास्ट लगन है। और आषाढ़ का महीना था, और हमारे साइड का कल्चर है ना कि
बड़े बेटा जैसे कि विवाह जैसे करवाते हैं ना, तो आषाढ़ में ही करवाते हैं। बारिश होता है उस टाइम। हाँ मतलब आषाढ़ में बारिश हो चाहे ना हो कोई हाँ। फर्क नहीं है, लेकिन आषाढ़ महीना में और फर्स्ट में ही है। जैसे कि जो फर्स्ट महीना में जो होता है ना, जो शादी विवाह का लगन होता है अप्रैल में, उस समय तो हुआ नहीं, तो फिर लास्ट में हम लोग आषाढ़ में करवाएं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की बेस्ट से बेस्ट हो, अपना पूरा जी जान लगा दिए अच्छा शादी करने में, शुरू से लेकर हर चीज़ प्री वेडिंग से लेकर के हर एक चीज़ें, क्योंकि हमारा गांव का पहला प्री वेडिंग हम करवाएं बहन का। प्री वेडिंग मतलब कोई आज तक करवाई नहीं है, किन्हीं का हुआ ही नहीं प्री वेडिंग। और आपने ही मैंने कि करवाता है। खर्चा काफ़ी होता है दोस्तों, कहने से नहीं होता है। प्री वेडिंग 30,000 प्लस मेरा खर्चा हुआ था प्री वेडिंग में, 30-40,000। पेट्रोल, गाड़ी घोड़ा, दो को गाड़ी जाना, टीम जाना, खाना पीना, अलग अलग लोकेशन, एक तो समय 40 तक प्री वेडिंग में मेरा खर्च हुआ था। तो खैर कोई नहीं, एगो मेमोरी होती है, एक यादगार होता है ना। तो लोग इसलिए भी सब चीज़ नहीं करते हैं। और अभी ये ज़माना चल रहा है लेटेस्ट, हम लोग भी घूमते फिरते हैं, जाते हैं कहीं, देखते हैं प्री वेडिंग चलता है डिस्प्ले में, अच्छा लगता है, एक वो यादगार रहता है ना। कितना पैसा आ जाएगा कितना पैसा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, कितना धन दौलत आ जाएगा, लेकिन ये पल जो ये मोमेंट होता है दोबारा हम कभी वापस नहीं ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग सोचे कि प्री वेडिंग कराएंगे और अपने से प्री वेडिंग कराएं, लोकेशन पे जा के शूट करवाएं। आप लोग देखे भी बहुत अच्छा रहा, अच्छा भी लगता है। अच्छा चीज़ें रहा और शादी भी बढ़िया रहा। कारण नहीं था कि जल्दी करने का। और लोग तो बहुत सारे हैं, हर जैसे लोग हैं, किन्हीं को जैसे कि समझ में नहीं आता ना कि इतना जल्दबाजी में शादी क्यों, लोगों के मन में लगता है ना। तो जल्दबाजी नहीं था हमारा, मतलब कि बहुत पहले से हमारा बात विचार होता था फ़ोन में सबसे। तो उन लोग बोले कि नहीं हो रहा है, मतलब उनका बहन का, तो लास्ट में बोले कि अब इन लोग करवा देते हैं। हाँ, किसी का न किसी का किसी का होगा। ना किसी का तो करना ही था। और 15 दिन समय काफ़ी होता है हर चीज़ करने के लिए। ऐसे में लोग कर लिए थे, बारिश अगर नहीं आता ना तो हर एक चीज़ एक नंबर था, कोई भी बहुत चीज़ में अच्छा कमी होने नहीं दिए हम, हर चीज़ बढ़िया था। खाली बारिश के ही वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हुई थी, फिर भी उतना भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था, सब चीज़ लोग अच्छे से, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि जहाँ खाने का पंडाल था वहाँ बहुत बढ़िया था, वाटर प्रूफ था, बड़ा पंडाल था, खाने में कोई दिक्कत नहीं, जयमाला विमाला में कोई दिक्कत नहीं। हाँ खाली मेहमानों को थोड़ा दिक्कत हुआ आने जाने में, बस यही चीज़ की दिक्कत हुई, तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं था शादी में। और शादी विवाह में तो हरासमेंट होता ही है, दौड़ धूप होता ही है। और अगर परिवार का अगर साथ रहता ना, और 2-4 लोग हमें अगर साथ देते हैं अच्छे से हर एक चीज़ में, तो और अच्छे से होता है, क्योंकि सारा दौड़ धूप हम ही को करना पड़ा अकेले, तो इसी में थोड़ा सा ही हुआ, और बाकी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। फिर कोई नहीं, साथ में दिए तो क्या हुआ, शादी तो बढ़िया से पार हो गया ना। फिर बाद में जैसे कि हम भी अगर किन्हीं का अगर हाथ नहीं बटाएंगे अपने घर के लोगों को, तो फिर लोग बोल सकते हैं कि विजय किसी को हाथ नहीं बटा रहा। लेकिन देखिए पहले मेरे काम पे कोई हाथ नहीं बटाते हैं, कोई साथ नहीं देते हैं, कोई पूछते नहीं है कि मेरा कोई सहयोग है क्या, मेरा कोई चाहिए तो बोलिएगा या बोलना, कोई नहीं, बस सब दूर दूर भागते थे, सब दूर दूर भागते हैं पकड़िए, तो हम किन्हीं को क्यों करें, है ना। सहयोग करना चाहिए। तो बस कुल मिलाकर के ही बात थी दोस्तों कि शादी हम लोग का बहुत पहले सेट हो चुका था, 1 साल पहले बात विचार होता था। मैंने कि सब रिश्ता तय ही था, हर चीज़ करना सब अपने को करना, हर चीज़ अपना ही करना। तो बस हम उनको बोले थे कि 1 महीना जैसे कि मेरे पास समय रहता ना, तो हम बहुत हर चीज़ अच्छे से कर लेते हैं। 1 महीना समय रहता था, तो 1 महीना समय मेरे पास नहीं मिला, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। और जानबे करते हैं, अगर हम लोग तो चाहते हैं कि नवंबर में करेंगे, लेकिन हमारा कहने से क्या होगा, उधर का भी तो राय चाहिए। मेहमान मतलब कि जमाई बाबू की तरफ से, उनके भी फैमिली, उनके भी हर चीज़ है, तो उन लोग बोले कि नहीं अभी करेंगे, बड़ा बेटा का अभी अच्छा मुहूर्त है बनेगा और आषाढ़ में करते हैं। तो हम लोग भी बोले भाई अगर उनका तरफ से भी यही राय है सभी लोगों का फैमिली का, और हम लोग तो बोले भी, लेकिन उन लोग बोले, हम लोग बोले कि नहीं अभी नहीं करेंगे, नवंबर में करेंगे, तो ये बरसात ख़त्म होने के बाद। तो उन लोग बोले कि नहीं बरसात से कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी करेंगे। और क्या हम लोग कर सकते थे, हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो बोले ही, लेकिन उन लोग थोड़ा सा ही किए हैं। तो फिर कोई नहीं, हम लोगों को इससे कोई खेद नहीं था ना, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से पार हो गया ना, सबसे बड़ी बात यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि बात क्या था, है ना। और बहुत सारे अगर आप लोगों के मन में सवाल होंगे, मतलब सवाल अगर पनप रहे होंगे आप लोगों के मन में, कोई भी चीज़ क्वेश्चन, तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, अच्छे से आप लोगों को रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। और रही जैसे हम लोग सोशल मीडिया में है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलेंगे, मतलब कमेंट में अच्छे भी हैं तो कुछ लोग
होते हैं, हेटर्स भी होते हैं। अगर लाखों में किन्हीं को चाहने वाले हों तो जाहिर सी बात है कि हज़ारों तो हेटर्स होते ही हैं, इसमें हमें कोई ही नहीं है ना। क्योंकि कोशिश है ना कि आप अकेला इंसान, आप हर एक इंसान को हम संतुष्ट नहीं रख सकते हैं, बात ना सही। संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि लोग भगवान से दुखी हैं, भगवान से लोग नाराज़ हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग चाह करके भी सभी को हम लोग खुश नहीं रख सकते हैं, ना खुशी नहीं दे सकते हैं, है ना। लोग भगवान को गाली देते हैं कि भगवान ने मेरे को नहीं दिया। बात सही। लोग अपने में अगर बजड़ते हैं, कहीं ठेसते हैं, ठोकर मिलता है तो लोग पत्थर को गाली देते हैं, अपने को कोई दोष नहीं लेते हैं। तो इसीलिए कोई हम लोग इस सब चीज़ों से, लोगों से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। सोशल मीडिया चीज़ में है तो लोग अच्छे भी बोलेंगे, बुरे भी बोलेंगे, लेकिन आप किसी के लिए आप कितना भी करो ना, अगर गलती करोगे तो लोग वही गलती को पकड़ करके लोग बोलते हैं कि ऐसे है वैसे। अब लाख किसी के लिए लाख अच्छा करो, लाख बहुत अच्छा करो, हर चीज़ बढ़िया करो, लेकिन एक दिन अगर किसी का बात नहीं सुनोगे यार, एक चीज़ अगर नहीं करोगे ना तो लोग बुरा बोलते हैं। तो हमें किसी से कोई नहीं है, और बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या है या नहीं है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग सभी को दिल से थैंक यू, इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए, अच्छे कमेंट के लिए भी और नेगेटिव कमेंट के लिए भी, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। ऐसे ही सभी लोग भी एक समान नहीं है, कितना भी करोगे फिर भी लोग हाँ बोलेंगे ही, बोलने वाले लोग, है ना। लेकिन ज़्यादा अधिकतर हमें चाहने वाले लोग हैं, दिल से हमें सपोर्ट करते हैं, जी। क्योंकि हमें काफ़ी बढ़िया लगता है। और कुछ लोग होते हैं तो उनके लिए हमें कोई नहीं। सभी को दिल से थैंक यू, मतलब नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट्स, लेकिन अधिकतर हमें अच्छे ही कमेंट्स आते हैं, आए हैं, तो आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू। और आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और अब देखे हैं कुछ वो वीडियो बनाई होगी तो भी वो नादान है, उस मतलब क्या बोले, सोशल मीडिया चीज़ में ये सब चीज़ होते रहता है, और नेगेटिव लोग वीडियो बनाते हैं तो उस चीज़ को हमें ध्यान नहीं देना है। अच्छा चीज़ों को हम लोग को लेकर के चलना है, और पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलना है ना। क्योंकि हम लोग अपने से अथाह कोशिश करते हैं कि बढ़िया करें। और आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करते थे इनवाइट को लेकर के, मतलब कि अब अभिषेक भैया को इन्वाइट किए कि नहीं, माधुरी फुले ब्लॉग्स को, मतलब जो हमारी आंटी है रांची वाली, तो इन्वाइट हम लोग सबको किए हैं। और अभिषेक भैया आए भी थे वीडियो में, हम मतलब वीडियो नहीं बना पाए थे ना, इसीलिए लिए नहीं। और बाकी जिनसे मेरा बनता है, जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे को समझते हैं, अच्छा, हम सभी लोग को इन्वाइट किए थे। जो मेरे से मतलब जो मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे मेरी बॉन्डिंग बढ़िया है, हम सब लोग को इन्वाइट किए थे। और एक आध दो लोग थे जो नीच दिखाना चाहते हैं, वो सब लोग को हम इन्वाइट नहीं किए थे, क्योंकि शादी के माहौल में, खुशी के माहौल में दिक्कत ना हो, बात है ना। सही। कुछ नुक्स अगर हो जाए जाने अनजाने में, मान के चलिए, तो फिर वीडियो बना देते हैं। तो वैसे लोग को इनवाइट हम नहीं किए थे, जो हमारे ही लोकल कुछ लोग हैं, तो हम कहना नहीं चाहेंगे। तो बस कुछ यही सब चीज़ें थी दोस्तों, कि इनवाइट तो हम लोग सभी लोग को किए थे, जिनसे मेरा बनता है, जितने लोगों से हमारा बात विचार होता है, बॉन्डिंग है, सबको इनवाइट किए थे, मतलब सारे क्रिएटर को, क्योंकि आप तो क्रिएटर को ही ना लोग जानते हैं, है ना। हाँ। बाकी जो हमारे पर्सनल लोग हैं, आप तो उन लोगों को जानते नहीं है ना। तो ये बात रही जैसे क्रिएटर का, तो जितने क्रिएटर से मेरा बनता है अच्छा, जो मेरे को मानते हैं, सभी लोग इनवाइट किए थे। बस जो हमारे एक दो जो क्रिएटर हैं जिनसे मेरा नहीं बनता है ना, छोटा मोटा चीज़ को उन लोग बढ़ा करके दिखाना, बढ़ा के बताना, वैसे लोग को हम इनवाइट नहीं किया, और वैसे लोगों से हम दूरी हम रहना चाहेंगे, है ना। जो आप लोग समझ सकते हैं, वैसे लोग से हम कभी रिश्ता रखना नहीं पसंद नहीं करते हैं। जो अच्छा है, अच्छे के साथ हम सबको हम सम्मान करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, चाहे 1,000 सब्सक्राइबर, चाहे 10,000 सब्सक्राइबर, चाहे मिलियन सब्सक्राइबर हो, सब मेरे लिए एक सम्मान है। सबको इनवाइट किए थे, जो अच्छा जो पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं सभी को, है ना। और बाकी कुछ नहीं, बाकी आप लोग समझ गए दोस्तों। आप लोग बताएं पूरा क्लियर कि शादी इतना जल्दी करने का रीज़न क्या था, तो कारण यही था, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग सवाल करिएगा, आप लोग को जवाब देंगे, और अच्छा से कोशिश करेंगे जवाब देने का, है ना। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि लव मैरिज है कि अरेंज है, कि लव को आप लोग अरेंज मैरिज बदलें, वो आप लोग बाद में पता चल जाएगा, आप लोग पूरा क्लियर करेंगे इस विषय में, मतलब इसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पूरा आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।